तो नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 17 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg। ओके, एक बॉल है जिसका मास आपको 0.15 kg दे रखा है। इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रीबाउंड टू द सेम हाइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज। ओके, आपको इस क्वेश्चन में इम्पल्स निकालना है। ठीक है, अगेन ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 थोड़ा बहुत एंड चैप्टर नंबर 4 मोशन, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4 मोशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कि एक बॉल है जिसका मास आपको 0.15 kg दे रखा है। ठीक है, जिसको ड्रॉप किया गया एक पर्टिकुलर हाइट 10 मीटर से, स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि एक बॉल है वो नीचे गई, ग्राउंड से टकराई और ग्राउंड से टकरा के दोबारा बॉल कहाँ चले गई, ऊपर चले गए। ओके, और इस हाइट को हम लोग कंसिडर करके चलते हैं एच। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स आपको निकालना है। इम्पल्स, देखिए इम्पल्स निकालना बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। इम्पल्स का बेसिक मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। ओके, इम्पल्स का मतलब होता है आपका चेंज इन मोमेंटम करके। ठीक है, जब किसी भी बॉडी में एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जब फोर्स लगती है उसको इम्पल्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेटर है। ओके, क्रिकेट क्रिकेट चल रहा है, एक बॉल बैट से कितने टाइम के लिए टच होती है, बहुत ही एक माइक्रो सेकंड के लिए टच होती है। जिस टाइम को आप मेजर ना कर पाओ, यानी कि जो बहुत छोटा टाइम हो, उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, यानी कि यहाँ पे आप जो निकालोगे वो इम्पल्स निकालने वाले हो। ठीक है, और इम्पल्स का फॉर्मूला जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में फोर्स लगती है उसे इम्पल्स बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम में बॉल ऊपर से नीचे आई, ग्राउंड में कितने टाइम के लिए टच करेगी, है ना, माइक्रो सेकंड के आसपास टच करके एकदम ऊपर चले गए, तो यानी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट इम्पल्स। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम, नो डाउट चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चाहे तो आप इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है पर्टिकुलरली, है ना, मास इनटू वेलोसिटी के टर्म में। ओके, सो सबसे पहले आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो जाती है 0। तो आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो आप मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a की जगह आप g लिख लीजिए, s की जगह आप h लिख लीजिए, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका √2gh। इस फॉर्मूले को नो डाउट आप याद रखिए, जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है पर्टिकुलर हाइट से, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा v इक्वल टू √2gh ही मेंशन होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं और वेलोसिटी को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 कंसिडर कर लीजिए। ओके, और हाइट भी आपको दे रखी है 10, तो ये आपका हो जाएगा 10√2। ओके, 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको यहाँ पे इम्पल्स निकालना है। देखिए बॉल अगर स्ट्रेट लाइन में सीधी नीचे आई है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको इनिशियल मोमेंटम के आगे नेगेटिव का साइन मेंशन करना पड़ेगा। बट इस केस में मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब भी कोई बॉडी लीनियरली नीचे फेंकी जाए और लीनियरली ऊपर जाए और आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना हो, तो आप जस्ट फॉर्मूला पुट कीजिए 2p। यहाँ पे 2 और p यहाँ पे जो है आपका लीनियर मोमेंटम कंसिडर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आया कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों मोमेंटम की जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है वो सेम आने वाली है। रीज़न क्योंकि दोनों बॉल्स सेम हाइट में ऊपर गई है, तो सारी चीज़ें अगर सेम है तो ऑब्वियसली बात है आपको इनको ऐड कर लेना पड़ेगा 2p। ओके, सो यहाँ पे मैं मोमेंटम का फॉर्मूला पुट कर लूँगा, जो कि होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू मास। क्वेश्चन में मास की वैल्यू आपको गिवन थी 0.15, और वेलोसिटी आप लोगों ने निकाली है 10√2। ओके, सो अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1.52 मल्टीप्लाई 1.5 √2। ओके, तो हो जाएगा आपका 15 टू जा 33। ओके, √2, √2 की वैल्यू आपकी आती है ऑलमोस्ट 1.41। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4.23 के आसपास आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड।